हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आज का वीडियो का जो टॉपिक है वह बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि फ्यूचर मार्केट के बारे में। देखिए, आपको पता है इक्विटी और डेरिवेटिव्स दो तरह के मार्केट होते हैं। इक्विटी मार्केट के बारे में तो आप सभी जानते हो, लेकिन डेरिवेटिव मार्केट्स दो टाइप के होते हैं। एक होता है फ्यूचर मार्केट, एक होता है ऑप्शन मार्केट। तो आज का वीडियो का जो टॉपिक है वो फ्यूचर मार्केट है। फ्यूचर मार्केट के कौन कौन से इंपॉर्टेंस फैक्टर्स है जो आपके लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है, इस वीडियो में हम पूरी तरह से डिस्कस करने वाले। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज के मार्केट का टॉपिक है फ्यूचर मार्केट। देखिए, फ्यूचर मार्केट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और एसेंशियल टॉपिक है। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो फ्यूचर एंड ऑप्शन में काम करना चाहते हैं, लेकिन ये फ्यूचर मार्केट होता क्या है, फ्यूचर मार्केट पे आप कैसे काम कर सकते हो और फ्यूचर मार्केट का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या होता है, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले। देखिए, नंबर 1 होता है द लाइफ ऑफ फ्यूचर मार्केट इज मैक्सिमम 3 मंथ। अगर आप फ्यूचर में काम करना चाहते हो तो आप इस महीने का फ्यूचर खरीद सकते हो, नेक्स्ट महीने का या फिर थर्ड महीने का। मैक्सिमम आज के टाइम पे आप खड़े होके मैक्सिमम नेक्स्ट 3 महीने का ही फ्यूचर खरीद सकते हो, उसके बाद का फ्यूचर अवेलेबल नहीं होता। ठीक है, और जो एक्सपायरी डेट है, फ्यूचर एक्सपायर हो जाता है। लेकिन अगर आप एक्सपायरी में फ्यूचर को एक्सपायर नहीं करना चाहते हो तो आपको रोल ओवर करना पड़ेगा। आप रोल ओवर कब करोगे? एट द एंड ऑफ द मंथ, जो एक्सपायरी का एंड मंथ होता है, एंड डेट होता है, उसी डे पे जाके आप रोल ओवर करोगे। रोल ओवर कब करते? मान लो आपने एक स्टॉक खरीदा है, ठीक है, और स्टॉक प्रॉफिटेबल है और नेक्स्ट मंथ में आपको और प्रॉफिट का चांस है, आपको पता है ये स्टॉक और बढ़ने वाला है, तो आप रोल ओवर कर लोगे। रोल ओवर कॉस्ट बहुत ज़्यादा नहीं होता, ठीक है। एक रोल ओवर कॉस्ट देके आप अपने फ्यूचर को नेक्स्ट मंथ तक एक्सपेंड कर सकते हो। नंबर 2 होता है द लॉट साइज। ठीक है, फ्यूचर में आप 1 या 2 शेयर नहीं खरीद सकते, हर शेयर का एक लॉट साइज होता है जो फिक्स्ड होता है, उसी के हिसाब से आप खरीद सकते हो। जैसे निफ्टी का लॉट साइज है 75 और बैंक निफ्टी का है 20। देखिए, निफ्टी और बैंक निफ्टी अगर खरीदना चाहते हो, बेचना चाहते हो, तो कैश में तो आप कर नहीं पाओगे, तो इसके लिए आपको फ्यूचर में काम करना पड़ेगा, ठीक है। और लॉट साइज़ के हिसाब से आपको खरीदना पड़ेगा। एक लॉट का मतलब है निफ्टी में 75 स्टॉक। आप जितने सारे लॉट चाहो खरीद सकते हो, डिपेंड करता है आपके पास कितना अमाउंट है। थर्ड होता है फ्यूचर इज हाईली लीवरेज्ड फॉर इन्वेस्टर। देखिए, पहले तो फ्यूचर बहुत ज़्यादा लीवरेज था, क्योंकि आपका स्टॉक ब्रोकर आपको बहुत ज़्यादा लीवरेज प्रोवाइड करता था, जिसका सीधा सीधा संबंध होता है मार्जिन ट्रेडिंग से। सपोज आपके पास 10 रुपये है, लेकिन जो फ्यूचर का वैल्यू है वो 100 रुपीज़ का है, सो 10 रुपये आप देते हो, उसे कहते हैं मार्जिन। और जो 90 रुपीज़ है वो आपका ब्रोकर देता है, उसे कहते हैं लीवरेज। लेकिन आफ्टर द न्यू सेबी रूल्स ये इतना आसान नहीं होगा। अब मैक्सिमम 5 टाइम्स लीवरेज ही आपको आपका ब्रोकर दे सकता है, मैक्सिमम 5 टाइम। ये डिपेंड करता है स्टॉक के ऊपर, किसी किसी स्टॉक में वो 2 टाइम्स, किसी किसी स्टॉक में 3 टाइम्स, ठीक है। आप किसी भी स्टॉक ब्रोकर के वेबसाइट पे जाके करेंटली वो कितना लीवरेज प्रोवाइड कर रहा है वो आप चेक कर सकते हो। फोर्थ होता है फ्यूचर मार्केट और वेरी लिक्विड। फ्यूचर मार्केट काम करने का सबसे खूबसूरत बात ये बहुत लिक्विड होता है, किसी भी तरफ मूव देता है, ठीक है। तो फ्यूचर मार्केट में आप स्टॉक खरीदते हो तो ऑब्वियसली इंट्राडे में आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो और नेक्स्ट डे एवरी डे आप अपने स्टॉप लॉस को चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो लिक्विड ज़्यादा होने से किसी भी तरफ ये मूव दे सकता है, इससे आपका प्रॉफिट होने का चांस ज़्यादा है, उसी तरह लॉस होने का चांस भी ज़्यादा है। तो लॉस को आप कैसे प्रोटेक्ट करोगे? लॉस को प्रोटेक्ट करने के लिए आपको स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। स्टॉक मार्केट का गोल्डन रूल है जो कभी मत भूलना। एवरी वीडियो में मैं बताने वाला हूँ, हमेशा स्टॉप लॉस लगाओ अपने हिसाब से, ठीक है। फिफ्थ होता है कमीशन एंड एग्जीक्यूशन कॉस्ट आर लो। ओके, जो फ्यूचर का जो ब्रोकरेज होता है वो नॉर्मली किसी डिलीवरी से भी कम होता है और इसके लिए आपको इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता है। बहुत सारे लोग हैं जो अपने ब्रोकर से मार्जिन लेते हैं, ठीक है, मार्जिन ट्रेडिंग करते और लीवरेज लेते हैं, तो वो क्या होता है डिलीवरी में भी लीवरेज ले लेते हैं, ठीक है। उसके लिए आपको एक इंटरेस्ट पे करना पड़ता है ब्रोकर को, जो लीवरेज आपका ब्रोकर आपको प्रोवाइड करता है। लेकिन फ्यूचर में इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ता है। सपोज आपके पास 1 लाख है और आप 5 लाख का पोजीशन बना सकते हो, ठीक है, वो आप बनाओ और इसके लिए ब्रोकरेज चार्ज बहुत लेस है। एक डिस्काउंट ब्रोकर ओनली 130 रुपीज़ आपसे चार्ज करता है, जो कि ऑलमोस्ट ना के बराबर है। सपोज मान लो आप 5 लाख का पोजीशन बनाते हो और आपको 5 से 10% का मुनाफा होता है, तो 25 to 50,000 आपका हो गया मुनाफा। इसमें से सिर्फ 130 रुपीज़ आपको देना पड़ेगा एज ए ब्रोकरेज। और जो सरकार को जो टैक्स देना पड़ेगा आप सभी जानते हो,
ठीक है। 15% जो टैक्स होता है वो गवर्नमेंट को देना पड़ता है लेस देन 1 ईयर। फ्यूचर ऑप्शन ये जो होता है ये 15% फिक्स्ड है, क्योंकि यहाँ पे आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का कोई मतलब ही नहीं होता, ठीक है, क्योंकि 1 महीने से 3 महीने के बीच में ही आपको अपना पोजीशन काटना पड़ेगा। और कई स्टॉक में तो आप रोल ओवर कर करके बहुत दूर तक जा सकते हो, लेकिन इसको भी फ़ायदा नहीं होगा कि रोल ओवर कॉस्ट कभी कभी आपसे प्रॉफिट से भी ज़्यादा हो सकता है। तो ये रिस्क आप मत लो। 1 महीने से 3 महीने इट्स मोर देन इनफ होता है, ठीक है। नंबर 6 होता है स्पेकुलेटर्स कैन मेक फास्टर मनी। अगर आप प्रेडिक्शन बहुत अच्छा जानते हो, आपको चार्ट पढ़ना आता है, आपको डेटा एनालिसिस करना आता है, तो आप मार्केट का मूवमेंट समझ सकते हो। सपोज मैक्सिमम जो पीपल है, ऑलमोस्ट 50 to 70% पीपल, वो सिर्फ बैंक निफ्टी या निफ्टी में ही काम करना पसंद करते हैं। क्योंकि देखिए स्टॉक मार्केट में अगर आप कैश मार्केट में किसी बार स्टॉक का डिलीवरी ले सकते हो, इंट्राडे में काम कर सकते हो, लेकिन बैंक निफ्टी और निफ्टी में आप इंट्राडे में या फिर डिलीवरी नहीं ले सकते, ठीक है। इंट्राडे में सेल करने के लिए आपको फ्यूचर में ही सेल करना पड़ेगा, और पोजीशन लेने के लिए भी आपको फ्यूचर में ही बाय या सेल करना पड़ेगा। अगर आपका स्पेकुलेशन बहुत अच्छा है तो आप बहुत सारा पैसा कमा सकते हो। सपोज ये कोविड के टाइम मार्केट 7,500 क्रैश हो गया, आज का मार्केट का रेट है ऑलमोस्ट 11,500, ठीक है। तो 4,000 रुपीज़ मार्केट बढ़ गया 4-5 महीने में। तो जिन्होंने भी फ्यूचर में पोजीशन ले रखा था उनका बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो गया। यही खूबसूरती है फ्यूचर मार्केट की। स्पेशली निफ्टी और बैंक निफ्टी में काम करना चाहते हो तो फ्यूचर में आपको आना ही पड़ेगा। ऑप्शन से ये बहुत ज़्यादा सेफ एंड सिक्योर होता है। नेक्स्ट होता है शॉर्ट सेलिंग इज ईजियर। एज आई सेड, अगर आपको शॉर्ट करना है किसी स्टॉक को तो आप इंट्राडे के लिए तो कर सकते हो, लेकिन अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए 1 वीक 1 मंथ तो आपको फ्यूचर में ही करना पड़ेगा। और स्पेशली निफ्टी और बैंक निफ्टी अगर आप शॉर्ट करना चाहते हो, क्योंकि सिर्फ लॉन्ग करने से पैसा नहीं पता, ट्रेडिंग के लिए शॉर्ट करना बहुत ज़रूरी है। और फ्यूचर मार्केट ट्रेडर्स के लिए बहुत ही फेवरेट, इन्वेस्टर के लिए तो ऑलमोस्ट डिलीवरी लेना ही सबसे बेस्ट तरीका होता है, लेकिन ट्रेडिंग करने के लिए फ्यूचर ऑप्शन इंट्राडे ट्रेडिंग ये बेस्ट होता है, ठीक है। और शॉर्ट करने के लिए फ्यूचर से ज़्यादा ऑप्शन आपको कोई नहीं दे सकता। 8 होता है नो इंटरेस्ट। फ्यूचर में अगर आपका ब्रोकरेज आपको लिवरेज देता है तो उसके लिए आप इंटरेस्ट वो नहीं लेता। सपोज एक बहुत ही बड़ा स्टॉक लाइक रिलायंस हो गया, HDFC बैंक हो गया, आजकल के टाइम कोई भी ब्रोकर आपको 5 टाइम लिवरेज देगा, लेकिन उसके लिए आपसे कोई इंटरेस्ट नहीं लेगा। 1 महीने के लिए पोजीशन बनाओ, सिर्फ ब्रोकरेज दो, नो इंटरेस्ट। अगर आपको बहुत ज़्यादा गेन हो गया तो वो ब्रोकरेज काट के और गवर्नमेंट टैक्स काट के ऑलमोस्ट प्रॉफिट का बड़ा हिस्सा आपके पास ही रहेगा। और डिस्काउंट ब्रोकर इस मामले में बहुत आगे होते हैं, ठीक है। नो टाइम डीके। ऑप्शन में अगर आप काम करते हो तो आपको पता है कि टाइम के साथ साथ अगर स्टॉक मूव नहीं करता तो ऑप्शन का प्रीमियम घटता है, ठीक है, लेकिन फ्यूचर में ये प्रीमियम का तो कोई बात ही नहीं है, तो ये प्रॉब्लम आपको फ्यूचर में नहीं फेस करना पड़ेगा। नंबर 10 होता है हेजिंग अगेंस्ट फ्यूचर रिस्क। सपोज किसी पर्सन ने 2 रिलायंस के शेयर खरीदे 2,000 रुपीज़ ईच, तो उनका इन्वेस्ट हो गया 4,000 रुपीज़। उनको पता है कि मार्केट नियर फ्यूचर में रिलायंस 2,500 जाने वाला है, लेकिन अगर मार्केट क्रैश हो गया तो अगर वो अपना लॉस कम करना चाहते हैं तो इसके टाइम वो एक फ्यूचर बेच भी सकते हैं, इसे हेजिंग कहते हैं, ठीक है। तो सपोज मान लो उनका स्टॉप लॉस है 1,900 एंड नेक्स्ट डे क्या हो गया कि मार्केट गैप से खुला, ठीक है। तो गैप से खुले तो आप एवरीडे आपको स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा तो नहीं कि आप एक दिन स्टॉप लॉस लगाओ और वो हमेशा चलता रहेगा, ऐसा नहीं होता। तो अगर मार्केट सपोज 5% 10% रिलायंस गिर के भी खुले तो उनका टोटल जो 4,000 इन्वेस्ट में उनमें से उसका 4,400 रुपये का तो लॉस हो गया, लेकिन उन्होंने एक शेयर बेच भी रखा था तो उससे उसका 200 रुपये का मुनाफा भी हो गया। तो एट द एंड ऑफ द डे उनका टोटल लॉस हो गया सिर्फ 200 रुपये। तो इसे कहते हैं हेजिंग। एट द सेम टाइम सपोज रिलायंस 2,200 हो गया, ठीक है, तो उनका प्रॉफिट हो गया 400 रुपीज़, लेकिन उन्होंने एक शेयर बेच भी रखा था, ठीक है। तो वहाँ से आप 200 रुपये डिडक्ट कर दो तो प्रॉफिट भी 200 रुपये हो गया। तो ये रिस्क कम है। अगर आप प्रॉफिट भी करोगे तो प्रॉफिट थोड़ा लिमिटेड होगा, ठीक है, लेकिन लॉस हो सकता है तो वहाँ पे ये आपको सपोर्ट करेगा क्योंकि आपका लॉस कम कर देता है। तो ये था फ्यूचर मार्केट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट। तो आई होप गाइस आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और एट द एंड ऑफ द वीडियो आपका डाउट पूरी तरह से क्लियर हो चुका होगा कि फ्यूचर मार्केट होता क्या है और कैसे आप फ्यूचर मार्केट पे ट्रेड कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में मुझे बताइए कि आप किस तरह के वीडियो और देखना चाहते हैं। इंपॉर्टेंट टिप्स।